डिजिटल इंडिया आज हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। रोज़ाना करोड़ों लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, चाहे वो मोबाइल रिचार्ज हो, ऑनलाइन शॉपिंग या फिर किसी दूसरे देश से ट्रांजैक्शन। लेकिन इस डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ा सवाल है सुरक्षा का। क्या आपके पेमेंट्स सुरक्षित हैं? क्या कोई हैकर या फ्रॉडस्टर आपके पैसे चुरा सकता है? यही चिंता दूर करने के लिए आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में डिजिटल पेमेंट्स के लिए नए और सख्त नियम जारी किए हैं। इन नियमों से न सिर्फ पेमेंट्स ज़्यादा सुरक्षित होंगी, बल्कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी डिजिटल पेमेंट्स को लेकर और मजबूत स्थिति में नजर आएगा। आइए जानते हैं इन नए नियमों और उनके असर के बारे में। आरबीआई ने साफ किया है कि भारत में होने वाले हर डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन को कम से कम 2 अलग अलग फैक्टर्स से ऑथेंटिकेट करना ज़रूरी होगा, यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य किया गया है। ऑथेंटिकेशन के ये फैक्टर 3 कैटेगरी में आते हैं। पहली है समथिंग यू हैव, यानी कुछ जो आपके पास है, जैसे मोबाइल, कार्ड, हार्डवेयर, टोकन। दूसरा है समथिंग यू नो, यानी जो आप जानते हैं, जैसे पासवर्ड, पिन, पास फ्रेज। और उसके अलावा तीसरा है समथिंग यू आर, इसमें आपके फिंगरप्रिंट्स, फेस आईडी, बायोमेट्रिक्स आते हैं। आजकल सबसे ज़्यादा एसएमएस आधारित ओटीपी इस्तेमाल होता है, लेकिन आरबीआई ने कहा है कि कोई भी तरीका इस्तेमाल हो सकता है, बशर्ते सुरक्षा पुख्ता हो। आरबीआई का कहना है कि कार्ड प्रेजेंट ट्रांजैक्शन को छोड़कर हर डिजिटल ट्रांजैक्शन में कम से कम एक डायनेमिक फैक्टर होना ज़रूरी है। मतलब ऐसा फैक्टर जो हर बार यूनिक हो, जैसे ओटीपी या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। इससे फ्रॉड के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। आरबीआई ने बैंकों और कार्ड इश्यूअर्स को कहा है कि वे अपनी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी के हिसाब से अतिरिक्त सिक्योरिटी चेक्स लगाएं। इसमें शामिल है ट्रांजैक्शन की लोकेशन चेक करना, यूज़र का व्यवहार और पैटर्न, डिवाइस की जानकारी और पुराने ट्रांजैक्शंस का प्रोफाइल। अगर कोई ट्रांजैक्शन संदिग्ध लगे तो बैंक अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन या अलर्ट भेज सकता है। यहाँ तक कि डिजी लॉकर के जरिए हाई रिस्क ट्रांजैक्शंस की पुष्टि भी की जा सकती है। इंडिया में विदेशों से होने वाले सीएनपी ट्रांजैक्शंस यानी कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजैक्शंस के लिए आरबीआई ने सख्त नियम तय किए हैं। आरबीआई के अनुसार 1 अक्टूबर 2026 तक हर कार्ड इश्यूअर को ऐसा मैकेनिज्म बनाना होगा जिससे नॉन रिकरिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस वेरीफाई हो सकें। इसके अलावा इसके लिए कार्ड इश्यूअर्स को अपने BIN यानी बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर कार्ड नेटवर्क्स में रजिस्टर करने होंगे। इससे विदेशी वेबसाइट्स और बैंकों के साथ ट्रांजैक्शन करते समय ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी। तो साफ है कि आरबीआई के ये नए नियम केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि एक मजबूत डिजिटल भविष्य की नींव है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, डायनेमिक सिक्योरिटी, रिस्क बेस्ड चेक्स और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस पर कंट्रोल, ये सब मिलकर भारत के डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम को और मजबूत करेंगे। अब ग्राहक निश्चिंत होकर डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे और इंडिया कैशलेस इकोनॉमी की ओर और तेजी से बढ़ेगा। आपके हिसाब से इन नए नियमों से ग्राहकों की सुविधा बढ़ेगी या मुश्किलें? हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।